हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग देखने वाले हैं BCS 052 का दिसंबर 2024 का सॉल्यूशन। इसका नाम है नेटवर्क प्रोग्रामिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये पेपर आप लोगों का 100 मार्क्स का होता है और इसका पासिंग मार्क्स रहता है 40। तो चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ए देख लेते हैं। बोल रहा है कंपेयर द मैकेनिज्म ऑफ UDP डेटा ट्रांसफर विथ TCP डेटा ट्रांसफर। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। इसका आंसर बताने से पहले मैंने ये BCS 052 का दिसंबर 24 से पहले का भी सॉल्यूशन करवा दिया, लाइक जून 24 हो गया, दिसंबर 23 हो गया, इन सब का मैं ऑलरेडी करवा दिया हूँ। तो अगर आप एग्जाम से एक रात पहले भी देख रहे हो ना, तो भी ये सब प्रीवियस ईयर को ज़रूर देख के जाइएगा। और ये क्यों देखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक जो होते हैं ना वो प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। लगभग सब क्वेश्चन ही आपका प्रीवियस ईयर से रहेगा, क्वेश्चन नहीं टॉपिक, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए आपसे जो UDP डेटा ट्रांसफर पूछ रहा है और TCP डेटा ट्रांसफर पूछ रहा है, ये भी हम लोग प्रीवियस ईयर में देख चुके हैं। ठीक है, तो देखिए इसका हम लोग देखते हैं, दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं। पहला है कनेक्शन के हिसाब से। तो देखिए TCP मतलब क्या, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो TCP में कनेक्शन क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड, लाइक एस्टेब्लिश्ड कनेक्शन बिफोर ट्रांसफर। तो TCP में जब हम लोग डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो पहले हम लोग दोनों डिवाइस के बीच में, लाइक क्लाइंट और सर्वर के बीच में पहले कनेक्शन बनाएंगे। समझे, मतलब पहले पूछेंगे कि क्या तुम रेडी है, फिर वो यस एक्सेप्ट करेगा, फिर दोनों के बीच में कनेक्शन बनेगा, उसके बाद डेटा शेयरिंग होगा। समझे, तो इसलिए इसका कनेक्शन ओरिएंटेड रहता है। और UDP में क्या होता है, कनेक्शन लेस। और UDP का मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ये क्या होता है, कनेक्शन लेस होता है, लाइक इसके बीच में कोई पहले कनेक्शन नहीं बनता है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट डेटा भेज दो, क्लाइंट से सर्वर पे डेटा भेजना है, भेज दो, A से B पे डेटा भेजना है, डायरेक्ट भेज दो, वो B तक पहुंच जाएगा। समझे, इसमें पहले कोई रेडी है, ये है, ऐसे करके कोई कनेक्शन नहीं बनेगा। समझ गए। फिर आता है रिलायबिलिटी। तो ये होता है रिलायबल, समझे, इंश्योर्स डिलीवरी रीट्रांसमिट लॉस्ट पैकेट। ठीक है, देखिए TCP में क्या होता है कि ये रिलायबल होता है, लाइक इसमें जो डेटा आप भेजे हो ये मेक श्योर करता है TCP कि वो डेटा आप जहाँ तक भेजे हो वो वहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है, तो इसलिए ये रिलायबल होता है कि ये डिलीवरी को इंश्योर करता है कि पहुँचा देगा। अगर मान लीजिए बीच में आपका जो भेज रहे हो पैकेट वो लॉस्ट हो जाता है तो ये उसको फिर से रीट्रांसमिट करेगा। समझे, इसलिए। और UDP में क्या होता है, ये अनरिलायबल होता है, इसमें भाई कुछ फिक्स नहीं रहता। अगर डेटा मान लीजिए बीच में लॉस्ट हो गया तो लॉस्ट हो गया है ना, उसके बाद फिर वो रिकवर नहीं करेगा। और ये गारंटी नहीं लगता है कि मैं तुम जहाँ तक पहुँचाने बोल रहा मैं पहुँचा ही दूंगा। समझे, तो नो गारंटी ऑफ डिलीवरी। उसके बाद आता है डेटा ऑर्डरिंग। तो मेंटेन्स ऑर्डर ऑफ पैकेट। तो TCP क्या करता है, इसमें जैसे आप जो भी पैकेट्स भेज रहे हो, लाइक 10 पैकेट भेज रहे हो और उसका सीक्वेंस अगर 1 2 3 4 है तो रिसीवर के पास भी 1 2 3 4 करके ही पहुंचेगा। समझे, यानी कि ऑर्डर मेंटेन रहता है पैकेट का। और UDP में इसमें कोई नो ऑर्डरिंग, डेटा में अराइव आउट ऑफ सीक्वेंस। तो इसमें कोई ऑर्डर नहीं रहता है। आप 1 से 10 पे भेज रहे हो, 1 2 3 4 5, तो हो सकता है पहले 5 पहुंचा, फिर 3 पहुंचा, फिर 9 पहुंचा, फिर 7 पहुंचा, फिर 1 पहुंचा, इस तरह से कोई बिना किसी ऑर्डर के पहुंचेगा वहाँ पे। समझे, UDP में। फिर आता है फ्लो कंट्रोल। तो यूजेस स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। तो TCP फ्लो कंट्रोल किसका यूज़ करता है, तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का यूज़ करके ये डेटा भेजता है। लाइक पहले मतलब एक विंडो सेट कर लिया जाता है, चार दोनों के बीच में, पहले A और B दोनों मिलके एक विंडो सेट करेगा कि मैं 5 डेटा भेजूंगा एक साथ। तो इस ढंग से स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का यूज़ करके TCP में क्या होता है कि एक साथ 5 डेटा भेजेगा, उसके बाद वो जो है रिसीवर उसको रिसीव कर लेगा 5 को, फिर ये नेक्स्ट 5 सेट भेजेगा। तो वही होता है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। उसके आता है नो फ्लो कंट्रोल। इसमें कोई फ्लो कंट्रोल नहीं होता, इसमें कैसे भी भेज दो, कितना भी भेज दो। फिर आता है स्पीड। तो स्लो ड्यू टू ओवरहेड। ये TCP जो है ये आप लोगों का स्लो होता है क्योंकि इसका जो मतलब हेड में रहता है ना, इसमें बहुत सारे डेटा डालना होता है ना, क्योंकि पहले ये कनेक्शन बनाया तो कनेक्शन बनाएगा तो उसका एड्रेस कहाँ है, कितना इस पे है, UDP है, वो सब उसका होस्ट ID सिग्नल वगैरह सब कुछ स्टोर करके रखना होगा, तब ना पहुँचेगा पैकेट नेटवर्क से। तो ये सब जो पूरा डेटा यहाँ पे रहता है TCP के पास स्टोर करके रहता है, इसलिए ये थोड़ा स्लो होता है। और UDP क्या होता है, ये फास्ट होता है क्योंकि इसमें ये सब कोई डेटा नहीं रहता है ना, लाइक इसको थोड़ी वो जहाँ पे भेज रहा है रिसीवर का भी पूरा एड्रेस वगैरह नोट करके रखना है अपने पास, तब ना पहुँचेगा। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई कनेक्शन बनता है नहीं है, तो इसलिए इसका जो स्पीड होता है ये फास्ट होता है। फिर आता है यूज़ केसेस। तो फाइल ट्रांसफ़र, ईमेल और वेब ब्राउजिंग आप लोगों का TCP में होता है ना, लाइक फाइल ट्रांसफ़र करना हुआ या फिर ईमेल भेजना हो या फिर वेब ब्राउजिंग जो करते हैं वो सब हम लोगों का TCP का एग्जाम्पल है। और फिर UDP में क्या होता है, स्ट्रीमिंग हो गया, उसके बाद ऑनलाइन गेमिंग वगैरह हो गया, ये सब आप लोगों का UDP का हिस्सा होता है। समझ गया। तो इस ढंग से हम लोगों ने दोनों UDP डेटा और TCP डेटा ट्रांसफर को देख लिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर B देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये PDF चाहिए BCS 052 दिसंबर 24 का, ये जो मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ यही अगर आपको PDF के फॉर्म में चाहिए होगा तो मैं ये भी प्रोवाइड करा दूंगा। इसके लिए आप सिंपली मेरे को इंस्टा पे मैसेज कीजिए। ये फ्री PDF नहीं होगा,
पेड होगा तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा कैसे पे करना है, आप पे करोगे मैं ये वाला PDF आपको दे दूंगा वहाँ पे, ठीक है। अब चलिए हम लोग बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ ब्रॉडकास्टिंग इज यूज्ड इन एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आपका आया है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। याद रखिएगा हमेशा टॉपिक की तरह पढ़ना है आपको, अब भूल जाइए कि इसमें क्या ब्रॉडकास्टिंग क्या वगैरह लिखा है। आप अभी क्या पढ़ने वाले हो, तो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ोगे, समझ गए। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको पता है ARP क्या होता है और आप लिख पाओगे, तो हमेशा उस ढंग से पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू फाइंड अ मैक यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस ऑफ अ डिवाइस फ्रॉम इट्स IP एड्रेस विद इन अ लोकल नेटवर्क, ठीक है। तो देखिए ARP का यूज कहाँ किया जाता है, जब हम लोगों को किसी डिवाइस का IP एड्रेस पता हो और हमें उसका मैक एड्रेस को जानना हो, तब हम लोग ARP का यूज करते हैं। अब ये मैक एड्रेस क्या हो गया, ये लाइक एग्जैक्टली वो जो डिवाइस जिस जगह पे अवेलेबल है ना, वो हो गया उसका मैक एड्रेस। फॉर एग्जांपल अभी जैसे आपका हाउस हो गया ना, हाउस नंबर, जिस घर में आप रह रहे हो, तो हाउस नंबर क्या हो गया, मैक एड्रेस हो गया। और IP क्या हो गया, तो IP मतलब आपका पूरा जो इलाका है या फिर पूरा जो शहर है वो, समझ गए। तो इसलिए एड्रेस रेजोल्यूशन क्या करता है कि जिसका हम लोगों को IP एड्रेस पता है उसका हम लोग मैक एड्रेस जानने के लिए ARP का यूज करते हैं, ठीक है। यूज टू फाइंड द मैक एड्रेस ऑफ द डिवाइस फ्रॉम इट्स IP एड्रेस, है ना, IP एड्रेस से उसका हम लोग मैक एड्रेस जानते हैं। अब हाउ ब्रॉडकास्टिंग इज यूज्ड, तो व्हेन अ डिवाइस वांट टू सेंड डेटा टू अनदर डिवाइस एंड डज नॉट नो इट्स मैक एड्रेस, इट सेंड्स एन ARP रिक्वेस्ट टू द ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस, ठीक है। तो जब मान लीजिए कोई एक A डिवाइस है और वो B को भेजना चाहता है कोई डेटा, ठीक है, तो A को ना B का IP एड्रेस तो पता है कि भाई ये इस IP एड्रेस पे है, लेकिन उस IP एड्रेस पे वो एग्जैक्टली कहाँ पे है, लाइक उसका एग्जैक्टली हाउस कहाँ है वो नहीं पता है उसको। तब वो क्या करेगा, वो ना पूरा एक ARP रिक्वेस्ट करके एक सिग्नल ब्रॉडकास्ट करेगा, समझे, पूरे इसके लिए, मतलब जितने भी वहाँ पे मैक एड्रेस उस IP एड्रेस में पूरा ये एक ब्रॉडकास्ट कर देगा, एक तरह से मैसेज भेजेगा सबको, है ना, और उसका नाम क्या है, ARP रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो वो मैक एड्रेस टाइप ऐसे करके कुछ वो भेजेगा। उसके बाद देखिए, दिस ब्रॉडकास्ट मैसेज इज रिसीव्ड बाय ऑल डिवाइस इन दी लोकल नेटवर्क, ठीक है। तो ये जो मैसेज भेजा A वो सारे डिवाइस को मिलेगा, समझे, सारे डिवाइस को वो मैसेज आएगा, वो सब लोग सारे डिवाइस उस मैसेज को देखेंगे। फिर क्या होगा, द डिवाइस हुज IP एड्रेस मैच द रिक्वेस्टेड IP एड्रेस, मतलब IP सेंड्स एन ARP रिप्लाई कंटेनिंग इट्स मैक एड्रेस बैक टू द रिक्वेस्टर, ठीक है। तो ये जो ARP रिक्वेस्ट भेजा है ना, उसमें वो अपना डेटा भेज देगा पहले कि मैं इस IP एड्रेस पे हूँ, ये मेरा मैक एड्रेस है, और साथ में वो भी भेज देगा कि मेरे को कौन सा मैक एड्रेस वाला बंदा चाहिए, मतलब कौन सा मेरे को मैक एड्रेस वाला बंदा चाहिए, लाइक उसका डिटेल भेज देगा कि मेरे को ये नाम का बंदा चाहिए इस IP एड्रेस का, ठीक है। तो फिर जब सारे डिवाइस को वो IP एड्रेस मिलेगा तो वो मैच करेगा कि सबका IP एड्रेस अपना अपना अलग अलग होगा, तो वो सब लोग मैच करेगा, क्या ये मेरे बारे में पूछ रहा है, क्या ये मेरे बारे में पूछ रहा है। तो B जो है वो भी देखेगा, उसके पास भी डेटा जाएगा ये वाला, तो वो देखेगा अरे ये तो मेरा ही IP एड्रेस है, तो लाइक ये मेरे कोई ढूंढ रहा है। तो वो क्या करेगा, जब उसको मतलब जब जान गया B, तो फिर B जो करेगा वो उसको रिप्लाई कर देगा, रिस्पॉन्स कर देगा कि यस मैं यहाँ पे हूँ, अब हम लोग डेटा भेज सकते हैं, समझे। तो वो जो रिस्पॉन्स कर रहा है उसी को बोलते हैं ARP रिप्लाई। इसमें क्या रहेगा कि वो अपना मैक एड्रेस भेज देगा कि मैं इस मैक एड्रेस पे हूँ, समझे। तो फिर वो बैक टू A पे चला जाएगा। उसके बाद रिक्वेस्टर डिवाइस देन अपडेट इस ARP टेबल एंड प्रोसीड विद द डेटा ट्रांसमिशन। उसके बाद जब B ने जो रिस्पॉन्स भेजा उसमें अपना वो मैक एड्रेस दे दिया है, तो A के पास आया वो एड्रेस। उसके बाद A क्या करेगा, अपना टेबल में उसको अपडेट कर देगा कि हाँ भाई B का मैक एड्रेस ये है, और उसके बाद फिर अपना डेटा भेजो, है ना। तो इस ढंग से होता है कि कैसे पूरा ARP वर्क करता है, समझे, काफ़ी अच्छे ढंग से आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर C देख लेते हैं। तो ये बोल रहा है व्हाट इज HTTP, एक्सप्लेन द मेथड्स यूज्ड बाय HTTP फॉर डेटा ट्रांसफर, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी। आपसे क्या पूछ रहा है, HTTP क्या होता है और इसमें कैसे डेटा ट्रांसफर किया जाता है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस में आ चुका है, तो चलिए देखते हैं। HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग वेब पेजेस एंड रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट इन अ क्लाइंट सर्वर मॉडल, ठीक है। तो HTTP क्या होता है, एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है जिसके जरिए हम लोग डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। और कैसा डेटा, लाइक कोई वेब पेज हो गया, कोई रिसोर्सेज हो गए, उसको इंटरनेट के थ्रू हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पे भेजते हैं क्लाइंट सर्वर के बीच में, तो वही होता है HTTP, समझे। एक एप्लीकेशन लेयर होता है जहाँ पे ये सब डेटा भेजा जाता है एक दूसरे को, है ना। तो वो हो गया HTTP। अब इसके की मेथड्स क्या क्या होते हैं HTTP के, तो पहला हो गया गेट। तो गेट मेथड से क्या होता है, रिट्रीव्स डेटा फ्रॉम द सर्वर। तो गेट मेथड से क्या करेगा, क्लाइंट है ये गेट मेथड लगा के
सर्वर से डेटा उठाएगा, मतलब सर्वर से डेटा लाएगा, समझे। तो ये हो गया, लाइक फॉर एग्जांपल कोई वेब पेज हो गया, तो वो क्या करेगा, गेट करके वो वेब पेज मांग लेगा कि मेरे को www.youtube.com इसका पेज भेज दो, तो गेट करके वो सर्वर से मांगेगा, समझे। फिर होता है पोस्ट, तो पोस्ट मेथड में क्या होता है, सेंड्स डेटा टू द सर्वर। तो पोस्ट में होगा कि डेटा सर्वर पे भेजना, है ना। गेट से मांग रहे थे और सेंड से मतलब पोस्ट से सर्वर पे अपलोड कर रहे हैं, सर्वर पे भेज रहे हैं डेटा को, समझ गया। लाइक हो गया फॉर्म सबमिशन, लाइक आपने फॉर्म भर दिया, फिर उसको जब सबमिट कर रहे हो तो वो क्या कर रहे हो, एक तरह से आप सर्वर पे अपना डेटा भेज रहे हो, तो वो क्या हो गया, पोस्ट, ठीक है। फिर आता है पुट, तो अपडेट्स और क्रिएट्स आर रिसोर्सेज। तो पुट मतलब क्या होता है कि इसमें आप जो भी है, लाइक अपना जो भी रिसोर्सेज बनाए हो, अपना कोई भी फाइल फोल्डर है, कोई भी सिस्टम बनाया हो, उसमें कोई अपडेट करना हो या फिर कोई नया रिसोर्स को क्रिएट करना हो, तो हम लोग पुट का यूज़ करके कोई नया रिसोर्स बनाते हैं, समझ गए। फिर आता है डिलीट, तो रिमूव सा रिसोर्स है ना। तो डिलीट से मतलब जो भी आप रिसोर्स क्रिएट किए हो, जो भी कुछ आपने अपना सिस्टम वगैरह बनाया है, लाइक समझिए ना, कोई मान लीजिए आपने कोई फंक्शन बनाया, तो एक तरह से आप समझिए रिसोर्स मतलब फंक्शन हो गया, लाइक एग्जैक्टली फंक्शन नहीं, बट एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। आपने कोई फंक्शन बनाया है, काम कोई कहीं से डेटा वो उठा रहा है फंक्शन, तो वो क्या हो गया, एक रिसोर्स हो गया। तो डिलीट करना मतलब कि आप उसी फंक्शन को डिलीट कर दे रहे हो, ठीक है। फिर आता है हेड, तो सिमिलर टू गेट बट ओनली रिट्रीव्स हेडर, नो बॉडी। तो हेड से क्या होता है, हेड मेथड से ये भी गेट की तरह है, लाइक सर्वर से डेटा उठाना होता है, लेकिन हेड से क्या होगा कि सिर्फ हेडर फाइल मिलेगा उसका, है ना, उसके अंदर का जो बॉडी है वो नहीं आएगा, सिर्फ हेड रिटर्न हो जाएगा हेड से, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आता है पैच, तो पार्शियली अपडेट और रिसोर्सेज, ठीक है। तो पैच से क्या होता है कि हम लोग रिसोर्सेज को पार्शियली अपडेट कर सकते हैं, लाइक पूरा रिसोर्स को अपडेट नहीं करना है, लाइक उसके कुछ पार्ट को अपडेट करना हो या उसके कुछ पार्ट को चेंज करना हो, तब हम लोग पैच का यूज करके पूरे रिसोर्सेज में जो चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, समझे। तो ये हो गया पूरा HTTP और इसके कुछ मेथड्स। ये मेथड से रिलेटेड ना डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, तो गेट मेथड क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ, इस तरह का भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। हालांकि आप अगर 4th सेमेस्टर में मेरे चैनल को फॉलो किए होगे तो आप ये सब ऑलरेडी पढ़े होगे, BCS 41 में शायद ये सब है ना, सब कुछ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं। तो ये बोल रहा है डिस्कस FTP कनेक्शन मैकेनिज्म बिटवीन FTP क्लाइंट एंड FTP सर्वर विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल डायग्राम, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछ रहा है, FTP कनेक्शंस क्या होते हैं, तो चलिए देखते हैं। FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर ओवर अ नेटवर्क। नाम से पता चल रहा है FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि फाइल को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करना, वही हो गया FTP। तो वही लिखे हैं कि ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में नेटवर्क में, है ना, फाइल को। अब देखिए FTP कनेक्शंस मैकेनिज्म क्या होते हैं, तो इसमें 2 सेपरेट कनेक्शंस आर एस्टेब्लिश। यहाँ पे 2 तरीका से आप लोग कनेक्शन बनाते हैं, है ना, FTP के अंदर। पहला होता है कंट्रोल कनेक्शन, ये आप लोगों का पोर्ट 21 पे होता है कंट्रोल कनेक्शन। इसमें क्या होता है कि फॉर सेंडिंग FTP कमांड्स लाइक लॉगिन हो गया, लिस्ट हो गया, डिलीट हो गया। तो देखिए FTP मतलब 2 कनेक्शंस बनते हैं उसमें, 2 अलग अलग तरह का। एक हो गया कंट्रोल कनेक्शन जिसमें आपका जनरली FTP कमांड्स वगैरह को भेजने के लिए किया जाता है, लाइक क्लाइंट टू सर्वर आप कमांड्स भेजोगे, लाइक लॉगिन करना हुआ या फिर लिस्ट करना हुआ, लिस्ट निकालना हुआ या फिर कुछ डिलीट करना हुआ, तो ये सब क्या है आप लोग का FTP कमांड्स है ना, यानी कि आप एक जगह से आप क्लाइंट से सर्वर पे ये सब चीज़ भेज रहे हो। और फिर स्टे ओपन ड्यूरिंग द सेशन, और ये कंट्रोल कनेक्शंस में क्या होता है, ये आपका जब तक क्लाइंट और सर्वर के बीच में डेटा शेयर होने वाला है, जब से शुरू हुआ है और जब तक खत्म नहीं होता है, तब तक ये जो कंट्रोल कनेक्शन है ये हमेशा ऑन रहेगा, समझे। और कभी भी आप कोई भी कमांड लगा के आप सर्वर से कोई डेटा मंगा सकते हो, ठीक है। फिर दूसरा होता है डेटा कनेक्शन। तो डेटा कनेक्शन में क्या होता है, पहली बात तो ये पोर्ट 20 पे काम करता है, या फिर आप अलग इसको डायनेमिक भी बना सकते हो अलग वैल्यू के साथ, है ना। और ये कंट्रोल कनेक्शन आपका पोर्ट 21 पे ही काम करता है, ठीक है। तो डेटा कनेक्शन में क्या होता है, फॉर एक्चुअल फाइल ट्रांसफर, ठीक है। तो कंट्रोल कनेक्शन में तो क्या हो गया था कि लॉगिन करना हुआ या फिर कोई कमांड डाल के आप कुछ डिलीट करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, वो सब कर सकते हो। लेकिन डेटा कनेक्शन में क्या होता है कि आप एक्चुअल फाइल को भेज सकते हो, है ना, लाइक आपका एक्चुअल जो फाइल डेटा है उसको आप क्लाइंट से सर्वर पे भेजना हो या फिर सर्वर से क्लाइंट पे लाना हो, तो ये आप लोग डेटा कनेक्शन में कर सकते हो, ठीक है। ओपन व्हेन अ फाइल ट्रांसफर इज नीडेड एंड क्लोज्ड आफ्टरवर्ड, ठीक है। तो ये क्या रहता है, डेटा कनेक्शन ये हमेशा ओपन नहीं रहेगा, लाइक आपको जब डेटा भेजना है तब ये ओपन होगा, जैसे ही वो डेटा भेजने का काम खत्म हुआ ये बंद हो जाएगा, समझे। तो ये हो गया आपका डेटा कनेक्शन। और ये आप लोगों का देखिए इस ढंग से आप बना सकते हो, ये हो गया आपका क्लाइंट, ये हो गया सर्वर। आप नॉर्मल डब्बा बना के कर दीजिएगा, FTP क्लाइंट, FTP सर्वर, यहाँ से कंट्रोल कनेक्शन बना, ठीक है। मतलब क्लाइंट वहाँ से अपना कुछ भी डेटा वगैरह डाल के लॉगिन वगैरह कर रहा है सर्वर के अंदर, और फिर जब उसको डेटा वगैरह भेजना हो या फिर डेटा कुछ मंगाना हो क्लाइंट से, तब वो डेटा कनेक्शन बना के डेटा को मांग सकता है, ठीक है। ये हो गया।
देखिए फिर FTP के मोड्स भी होते हैं, लाइक एक्टिव मोड जहाँ पे सर्वर इनिशिएट्स डेटा कनेक्शन टू क्लाइंट। ठीक है, तो एक्टिव मोड में क्या होता है, जहाँ पे ये जो सर्वर है वो क्लाइंट के साथ रिलेशन बनाता है ना, मतलब वो डेटा कनेक्शन करता है सर्वर क्लाइंट के साथ, तो उसको बोलते हैं एक्टिव मोड। और पैसिव मोड में क्या होता है, क्लाइंट इनिशिएट बोथ कंट्रोल एंड डेटा कनेक्शन। तो पैसिव मोड मतलब जहाँ पे क्लाइंट स्टार्ट करता है कनेक्शन बनाना, लाइक वो सर्वर को बोला कि भाई मैं कंट्रोल कनेक्शन भी बनाना चाहता हूँ, डेटा भी, लाइक मैं तुमसे कोई कमांड डाल के भी कुछ पूछ सकता हूँ और फिर डेटा डायरेक्ट ट्रांसफर भी कर सकता हूँ। तो वही होता है एक्टिव मोड और पैसिव मोड। ठीक है, तो यही था FTP के बारे में। यहाँ पे भी आप ध्यान रखिएगा कि आपने FTP के बारे में अभी पढ़ा है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का ABCD देख लिया है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो पता ही है क्या करना है, इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के एंड में एक 2 मिनट का वीडियो है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा और आपसे जो सपोर्ट बन पाता है ज़रूर सपोर्ट दिखाइएगा। ठीक है, वो आपको पूरे डिस्क्रिप्शन के एकदम लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो उसे देख लीजिएगा और आप बाकी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देखिए। लाइक अगर आप 5th सेमेस्टर में हो तो BCS 51 हो गया, 52, 53, 54, 55 जितने भी लैब सब्जेक्ट है उन सब का आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। ठीक है, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा और आप आराम से पास हो जाओगे अगर प्रीवियस ईयर को अच्छे से कर लेते हो। अगर आपका पहले कोई बैक लगा है 1st, 2nd, 3rd में भी, तो उसका भी कंटेंट मिल जाएगा। तो सबको देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।